बुलडोजर वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अभी मैं हूं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे कुछ मीठे सवाल होंगे, कुछ कड़वे सवाल होंगे। कुछ भाजपा के लोग हैं, कुछ आम आदमी हैं, पार्टी वाला आम आदमी नहीं, सही में आम आदमी। कुछ सपा के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं और कुछ और लोग हैं जो पान खाए हुए हैं। चलिए ठीक है, सबसे सवाल करेंगे और कुछ गैया भी हैं यहाँ पे बैठी हुई, इस पे भी सवाल करेंगे और सड़वा पे भी सवाल करेंगे। जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं बसपा के हैं ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है और गोरखपुर का ये वो विधानसभा है जहां से योगी आदित्यनाथ जी कमल छाप से लड़ रहे हैं कि बुलडोजर छाप से पता ही नहीं चल रहा है। तो पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा ये बताइए बुलडोजर से आप लोगों को इतना समस्या क्यों है? देखिए, बुलडोजर से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब ये बुलडोजर किसी आम आदमी के खिलाफ चलता है तो हमको वहाँ समस्या है। अच्छा, कितने आम आदमी के खिलाफ ये बुलडोजर चला है? जब वो एक पक्षीय चलता है तो समस्या उस पर खड़ी होती है। जो बाबा मुख्यमंत्री के स्वजाति के अपराधी हैं उनको छोड़ दिया जाता है और जो दूसरे अपराधी हैं उनमें कानून दो आंख का होता है। क्या बाबा मुख्यमंत्री दो आंख के देखते हैं? यहीं एक तरफ जब काजल सिंह मारी जाती है तो आपको एक मिनट, आपको ये बात का दुख है कि उनके जाति का अपराधी को छोड़ दिया जाता है या इस बात का दुख है कि दूसरे के जाति के अपराधी के ऊपर बुलडोजर? अपराधी का कोई जाति बिरादरी नहीं होता है, अपराधी केवल अपराधी होता है, लेकिन अपराधियों में अंतर मुख्यमंत्री क्यों करते हैं? क्यों? चलिए ठीक है, भगवा यानी बीजेपी, ऐसा माहौल बन चुका है अभी के समय में। हम लोग भी भगवा पहनते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये जो बात बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? अभी जो बात बोले आप उनकी बात से पकड़ लिए होंगे। उन्होंने कहा क्या अलग पकड़ेंगे, वो पकड़ने का काम आपका है। जो कह रहे हैं अभी वो किस आम आदमी का नाम बताए जिसके ऊपर बुलडोजर चला है? जिसके ऊपर बुलडोजर चला है, जिसके ऊपर बुलडोजर चला है वो अपराधी था और वो अपराधी जनता के लिए है और जो है शासन के नज़र में है, लेकिन वो इनके लिए आम आदमी है। मुख्तार अंसारी इनके लिए आम आदमी है, नाहिद हसन इनके लिए आम आदमी है, ये जितने आतंकवादी हैं वो इनके लिए आम आदमी है। 2007 में बम धमाके हुए इसी गोरखपुर में और इसी गोरखपुर में 2012 में उनका केस वापस लाने के लिए अखिलेश यादव जी कई बार पैरवी किए, लेकिन जब माननीय न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप किया तब जाके उनको सजा मिल पाई। ये लोग इनके लिए आम आदमी है। अब सोचिए जिसके लिए आतंकवादी आम आदमी होगा वो सरकार कितनी भयावह होगी। और सरकार बीजेपी वाले दिख रहे हैं, सपा वाले दिख रहे हैं, बसपा वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसका सवाल का जवाब आप दीजिएगा। बसपा जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है। क्यों है? क्यों है मतलब हाँ वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों है? मतलब इसलिए है कि बसपा ने कार्य किया है अपने समय में। बसपा का कोई आदमी जो है मुख्यमंत्री बनेगा इस बार? क्यों नहीं बनेगा? बहन जी बनेगी, बहन जी ही बनेंगी। अगर बनेंगी तो यानी बन रही हैं बसपा की मुख्यमंत्री। अच्छा, बसपा पे ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी से गठबंधन करके लड़ रही है बसपा, कितनी सच्चाई है? लग रहा है आप बहन जी को सुने नहीं हैं। बहन जी ने सीधे सीधे कहा है कि हमें राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा, तुम ले लेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। संन्यास लेना होगा तो ले लेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया है। चलिए ठीक है, कांग्रेस वाले लोग हैं, इन लोगों से मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं युवा के, NSUI के। अच्छा ये बताइए कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इसमें लड़का का क्या योगदान है? देखिए, आज तक भारतीय राजनीति में क्या बोले? 55 साल की उम्र की लड़की नहीं होती है। प्रियंका गांधी जी अभी लड़की में अपने आप को गिनती है। तो इनको तो बोलने तो दीजिए, कम से कम इनको बोलने दीजिए। देखिए इनका जो बयान है महिलाओं के प्रति इनका दृष्टिकोण दिखाता है। यह दिखाता है कुलदीप सेंगर के साथ ये क्यों खड़े थे, चिन्मयानंद के साथ ये क्यों खड़े थे, सारे लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, राम रहीम को पैरोल क्यों दिलाया गया। और आपको बता दें जो राम रहीम है उनका डेरा सच्चा सौदा है, वहाँ से फरमान जारी हुआ कि पंजाब के इलेक्शन में भाजपा को वोट करिए। योगी जी के राज में गाय और सांड भी सुरक्षित है। गाय और सांड सुरक्षित है। जनता सुरक्षित नहीं है, केवल गाय और भैंस ही सुरक्षित है। जनता सुरक्षित। अच्छा, कोई सुरक्षित है, कोई भी योगी की सरकार में कोई भी गाय और
सांड सुरक्षित है, आदमी सुरक्षित नहीं है। आदमी नहीं सुरक्षित है, गाय और सांड सुरक्षित है, आदमी सुरक्षित नहीं। जिसके राज्य में बिना बोलने वाले पशु सुरक्षित है, तो आम आदमी क्यों नहीं सुरक्षित होगा? महिलाएं भी सुरक्षित है, आदमी भी सुरक्षित है और पशु भी सुरक्षित है। जिस गाय को हमारे ऋग्वेद में अगन्या माना, अगन्या का मतलब होता है न मारने योग्य, तो किसी को आप किसी भी को और गाय को आप नहीं मार सकते। योगी जी उसकी सुरक्षा करें तो इसमें क्या बुराई है? सुनिए मैं ये कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, लेकिन गायों के साथ साथ जनता और बहन बेटियों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। क्यों वाल्मीकि समाज की बेटी को जलवाया इन लोगों ने? ये नहीं जवाब देंगे। प्रियंका भारती मारी गई इसी गोरखपुर में, कोई न्याय ये लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? प्रियंका भारती यूनिवर्सिटी मारी गई, ये नहीं न्याय दिला पाए। जानवर सुरक्षित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इन जनता भी सुरक्षित होना चाहिए। आप पेपर उठा लीजिए, रोज ये जानवर किसी न किसी माँ बहन को, किसी भाई को, किसी बुजुर्ग को मार देते हैं। ये लोग जवाब इस पे नहीं देंगे, ये लोग जवाब इस पे नहीं। इन्हीं के पार्टी के नेताजी हैं। जब बहन और बहनाओं से बलात्कार होता था तो कहते थे बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। वो इन्हीं के पार्टी के नेताजी थे, किसी और पार्टी के नेताजी नहीं है। अखिलेश सिंह सेंगर क्या है? पशु को ज्ञान होता है, नहीं, पशु को ज्ञान होता है। पशु का मतलब हत्या कर दीजिए गाय का। ठीक है, अब कुछ कॉमन लोगों से, आम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनूप पटेल नाम है। समस्या यही है, इनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी पर, छात्रों की नौकरी पर, युवा महंगाई पर जवाब नहीं है। ये नारे से चलिए ठीक है। देखिए बेरोजगार कौन हुआ इस सरकार में जब लिस्ट आती थी शिवपाल और अखिलेश यादव के घर से 3-3 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए दे के रोजगार देते थे, वो लोग बेरोजगार हुए हैं, अपराधी बेरोजगार हुए हैं, इनके गुंडा कार्यकर्ता बेरोजगार हुए हैं, और कोई बेरोजगार नहीं हुआ है। 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है, 5 लाख लोगों को सरकारी रूप से रोजगार मिला है। लगभग गोरखपुर के सदर विधानसभा की ये स्थिति है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे न्यूज चैनलों पे मुर्गा की तरह जो है डिबेट होता है। हम लॉजिकली तरीके से बात करेंगे। आम आदमी बहुत परेशान है, हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप आम आदमी हैं? मैंगो मैन है हम। मैंगो मैन है। अच्छा ये बताइए कि जो सरकार है वर्तमान, वो जो काम कर रही है उससे कितना संतुष्ट है? देखिए, अगर स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, बिजली, अगर ये मुद्दे हैं चुनाव में, तो बीजेपी सरकार हो या योगी सरकार हो, 1000% मैं उनको मत देता हूं। अगर बेरोजगारी मुद्दा है, साबित कर दीजिए, जब थे तब। बोलने दीजिए। हाँ, बेरोजगारी और महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं? मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। अगर रोजगार का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी है, तो जो बाइडन, पुतिन और इजराइल वाले को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया ये एकदम समझ लीजिए आईटी सेल वाला बात बोल रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल वाली रही महंगाई की बात, फॉरवर्ड होता है वही वाली बात बोल रहे हैं। मैं फॉरवर्ड नहीं है, व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड होता है वही वाली बात आप बोल रहे हैं। आज तो युवा को नेतागिरी से बढ़िया रोजगार कहीं नहीं है। और आज के समय में भाजपा से ज्यादा रोजगार नेतागिरी में कोई देता भी नहीं है। मंडल अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, इस पे क्या कहना चाहते हैं? बता रहा हूँ, देखिए 277 पीयूसी कंपनियां हैं। पीयूसी मतलब समझते हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट। उसको बेचा जा रहा है और सिर्फ 24 बचेगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? कर रहे हैं, डाटा चाहिए जियो का। 1 मिनट, डाटा चाहिए जियो का और कितना बना है वो इनसे पूछिए, कोई नहीं बना है। डाटा सुनिए, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ आपको। 2010 तक BSNL 10,000 करोड़ रुपया पर ईयर मुनाफे में थी और 2022 में BSNL ICU में चली गई। क्यों? 10 से 14 के बीच में
10 से 14 के बीच में इटली वाली अम्मा का सरकार था, मोदी जी नहीं थे। एक मिनट, मोदी जी नहीं थे। हम मोदी जी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। मोदी जी को लाया क्यों गया? यही मोदी जी को लाया क्यों गया? माता कहते हैं, इनके पूछिए नागरिकता का आधार क्या होता है। अगर किसी औरत की शादी हिंदुस्तान में हुई तो हिंदुस्तान की बहू है, हिंदुस्तान की बेटी है, सम्मान करना चाहिए इनको। लेकिन ये लोग श्री अनूप पटेल जी बतावे, श्री अनूप पटेल जी बतावे, आपकी शादी हुई है ना? भाभी कहाँ से आई है? भाभी कहाँ से आई है? वो क्या है? आप किसी महिला का अपमान करेंगे? आप किसी महिला का अपमान करेंगे? ये गलत है। एंटीनो माइनो, झूठ बोल। मैं बता रहा हूँ, एंटीनो माइनो। एक मिनट जवाब तो सुनो यार। चलिए ठीक है, इनके पास आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनमेश मणि, एडवोकेट सिविल कोर्ट गोरखपुर। अच्छा, आप किस पार्टी का पक्ष रखेंगे? मैं सर किसी का नहीं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। जिस व्यक्ति को चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, उसको देश बेचते हुए पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, अब इस सवाल पे आना चाह रहा हूँ सर, एक बात और करा। जो लोग राष्ट्रवादी होने का ढोंग कर रहे हैं, अंग्रेजों को उन्होंने एक कंकड़ नहीं मारा है। वो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं और राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं। गोट से अंग्रेजों के कंकड़ राहुल गांधी मारे थे। ये भगत सिंह को नहीं मानते। सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी इन्होंने कराया था। ये उनको आजाद नहीं मानते, उनको सही। मेरे भाई, अभी जिन्होंने भैया ने मुख्तार अंसारी को आतंकवादी का, उसके घर का 12 आदमी स्वतंत्रता सेनानी था। सावरकर के दलाल जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, ये भाजपा वाले सावरकर के दलाल हैं जो 40 रुपया पेंशन लेते थे। सर, यूक्रेन में एक भारतीय छात्र मारा गया। भारतीय छात्र आज यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। सर, हमारे छात्र वहाँ फंसे हुए यूक्रेन में। आज एक छात्र मारा गया तुलिंग में। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। नहीं, दुख दर्द कहाँ दुख दर्द पर चुनाव होता है? दुख दर्द पर, सेंटीमेंट पर चुनाव होता है। सेंटीमेंट पर ही इस देश का चुनाव होता है। विकास पे चुनाव नहीं होता है। नहीं होता है, आप देख नहीं रहे हैं। जातिवाद पर चुनाव होता है, धर्म पर चुनाव होता है, सेंटीमेंट पर चुनाव होता है, युद्ध पर चुनाव होता है। जिसका बीज इस आरएसएस ने बोया इस देश में, उसी पर ये लोग चुनाव करते हैं और उसी पर जीतते हैं। 1 मिनट में बता दे रहा हूँ 41% वोट कैसे मिला था इनको। गुजरात नरसंहार पर हिंदुत्व का ध्रुवीकरण हुआ था, हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ था और उसी पर मोदी सरकार बनी थी। मैं 1 मिनट बता देना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हिंदुओं के साथ और पार्टियां क्यों नहीं खड़ी होती है? नहीं, राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ बन रहा है, मथुरा की बात जो है और पार्टियां क्यों नहीं करती? और पार्टियां विकास की बात करती हैं। नौजवान को विश्वविद्यालय और कॉलेज चाहिए, मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। तो अखिलेश यादव 2017 में क्यों हार गए? नहीं, नौजवान 2017 में अखिलेश यादव हारे क्यों? देखिए, जनता का जो हारे क्यों? मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ, 2017 में अखिलेश यादव हारे क्यों? देखिए, अखिलेश यादव के हारने का कारण कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में पूरा विकास किया, पूरा। तब जो विकास करता है वो हार जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों हार गए? ऐसा है कि जो गुजरात नरसंहार हुआ, गुजरात नरसंहार 2002 में हुआ, 2017 में क्यों हार गए? क्यों हार गए? देखिए, अखिलेश यादव जब चुनाव हारे, क्यों हारे? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों हारे? बता रहा हूँ। जातीय समीकरण जो है उस समय जो है पूरा बिखर गया था। ठीक है, और अखिलेश यादव के जो वोट थे वो टूट गए थे। उस समय गुमराह हो गई थी जनता गुमराह हो गई थी। जनता गुमराह होकर बीजेपी को वोट दी थी। जी, चलिए ठीक है। हाँ, आप भी तो वही बात कर रहे हैं जो हमने कहा कि जाति समीकरणों पर चुनाव होता है। और कोई ऐसी जाति बड़ी बताइए जो भाजपा से कट के सपा तरफ। देखिए, सर ने अभी कहा कि मैं छात्र हूँ, तो छात्र के नाते बात करूंगा कि छात्रों को पढ़ने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहिए, मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। मैं सुबह उठता हूँ, मुझे पहले मेरे भगवान का मंदिर चाहिए, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नंबर आता है। दूसरी बात, आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। किस सरकार में बन रहा है आपको ही पता होगा। सपा शासन में कितने, सपा शासन में देवरिया बन गया, प्रत्येक जिले में बन रहा है, काफी जिलों में बन गया है। आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं, एक एम्स गोरखपुर, एक एम्स रायबरेली। आज उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के
5 जिलों में मेट्रो का संचालन चल रहा है। मैं चैलेंज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हार क्यों गए? हार क्यों? बता रहा हूँ, आपने किराना का देखा होगा, यही योगी जब सांसद थे, अब के मुख्यमंत्री तब के सांसद थे, किराना से लगाए, झांसी लगाए, पश्चिमी यूपी से लगाए, पूर्वांचल तक, इन्होंने केवल हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कर रखा था। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटो का 17 में सरकार हमारी क्यों गई? इतना आपने पहले पूछा कितना आपने काम किया तो सरकार क्यों चली गई? हमने लैपटॉप दिया, हमने कन्या विद्याधन दिया, हमने पेंशन दिया। निश्चित तौर पे आप भी RTI देखिए सर, मैं भी देखता हूँ। अगर हमने क्या कहते हैं कब्रिस्तानों के लिए पैसा दिया तो घाटों के लिए भी, शमशान घाटों के लिए भी पैसा था। लेकिन भाजपा ने क्या प्रोपेगेंडा किया, केवल हम शमशान घाट के लिए पैसा दे रहे हैं। यहीं गोरखपुर जहाँ आप खड़े हैं ना सर, गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 छात्रावास अखिलेश यादव की दिन थी। पूर्वांचल संग्रहालय बस उसी से हो जाएगा, और कुछ नहीं दिख रहा है। एम्स नहीं दिख रहा है, फर्टिलाइजर नहीं दिख रहा है। बता देने को क्रॉस चेक भी होता है, क्रॉस चेक भी हो रहा है। किसकी देन है? हमने जमीन निःशुल्क दिया था सर, हमने निःशुल्क जमीन दिया तब बना। शासन में समाज का समस्या ये है कि हमें जो है लॉजिकली डिबेट करना चाहिए और लॉजिकली बात करना चाहिए, और जब तक जनता अपनी समस्याओं को लॉजिकली तरीके से नहीं रखेगी तब तक शायद जनता के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और सच्चाई ये है कि इस समय जो सत्ताधारी पार्टी लड़ रही है वो बुलडोजर के दम पे, लॉ एंड ऑर्डर के दम पे, हिंदुत्व के दम पे, और कुछ मुद्दा जो है वो विकास के दम पे। जो विपक्षी पार्टी जो मुद्दा उठा रही है और जो लड़ रही है वो इसलिए लड़ रही है कि कहीं नहीं तो कहीं धर्मवाद हो रहा है, हिंदुत्व का बढ़ावा दिया जा रहा है, महंगाई बढ़ गया है और लॉ एंड ऑर्डर सही से नहीं मेंटेन किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 10 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। जो अच्छा काम किया होगा जनता उसे चुनेगी, जो अच्छा काम नहीं किया होगा जनता उसे नहीं चुनेगी। और जिस प्रकार से चैनलों पे डिबेट होता है, यानी मुर्गा लड़ाया जाता है, उस प्रकार से हमें नहीं लड़ना चाहिए, अपनी बातों को लॉजिकली तरीके से रखना चाहिए। एक और समस्या देश के लोगों के साथ यह है कि जिस पार्टी से कड़वा सवाल पूछ दो वो पार्टी कहता है कि आप दूसरे पार्टी के बिकाऊ मीडिया है। आप चैनल खोलने से पहले सोचते हैं कि अरे ये तो भाजपाई चैनल है, इसको हम देखेंगे, तो अरे ये तो कांग्रेसी चैनल है, इसको हम देखेंगे। पहले इस देश के लोग जो है वो निष्पक्ष हो जाए, और जिस दिन इस देश के लोग निष्पक्ष हो जाएंगे उस दिन मीडिया भी निष्पक्ष हो जाएगी। और मीडिया का काम है कड़वे सवाल पूछना। सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो भी बैठे रहेंगे उनसे हम कड़वे सवाल पूछेंगे, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, सपा वाले हो, बीजेपी वाले हो या बसपा वाले हो। लेकिन जिनसे कड़वे सवाल पूछते हैं वो मीडिया पे ही उंगली उठाते हैं और मीडिया के ही चरित्र पे उंगली उठाते हैं। और ये उंगली हमारे ऊपर उठता रहेगा, फिर भी हम लोग निष्पक्ष बने रहने का प्रयास करेंगे और जनता के बीच जाएंगे और जनता की समस्याओं को दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारा ये प्रयास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो ना बीजेपी के तरफ खड़े होना, ना कांग्रेस के तरफ, और ना ही क्षेत्रीय पार्टी के तरफ खड़े होना। जिधर हमारा देश खड़ा हो उधर खड़े हो जाना। जय हिंद।